डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग पढ़ रहे थे। आइए उसी कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग, दो चर वाले रैखिक, या इसी को रेखी भी कहते हैं, रेखी समीकरण के युग, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables। इस तरह से यही हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज जो है 3.1 में हम लोग पढ़ रहे थे, और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, यूपी बोर्ड बुक है, तो उसको ओपन कर लीजिए, या और जो बुक है आपके पास, जो भी बुक है आपके पास, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जो है आपके पास जो बुक है उसको जो है ओपन करके आप जो है एक्सरसाइज 3.1 ओपन करिए, 3.1 जो है ओपन करिए। जैसे देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने 3.1 का प्रश्नावली जो है 3.1 का 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो आइए हम लोग अब जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पढ़ेंगे। जैसे देखिए प्रश्नावली 3.1 है ना, प्रश्नावली 3.1 या एक्सरसाइज 3.1, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप ओपन करके बुक अपनी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आप बुक में जरूर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg यानी 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन जो है 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg यानी 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब जैसे देखिए हम लोगों को जो है 1 kg सेब का मूल्य नहीं पता है
और 1 केजी अंगूर का भी मूल्य नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य जो है x रुपये है और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपये है। इस तरह से हम लोगों ने जो है मानेंगे। आइए जैसे देखिए, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी तब प्रश्नानुसार तब क्या, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन जैसे देखिए, 2 केजी सेब और अंगूर कितना कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, 160 रुपये है। तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना में माना हो, x रुपये माना हो, तो 2 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य x रुपये है, 2 केजी कितना हो जाएगा, 2 गुणास में हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। यानी तब क्या हो जाएगा, 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हम लोग माने हैं, y रुपये, तो 1 केजी का मूल्य y रुपये यानी प्लस y रुपये। अब ये कितना देना पड़ रहा है, 160 रुपये सब देना पड़ रहा है, 160 रुपये। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब फिर क्या कह रहा है, अगली कंडीशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन के, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य क्या हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। 4 केजी सेब, अब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x प्लस 2 केजी अंगूर है, देखिए थोड़ा तो 2 केजी अंगूर है, हाँ 2 केजी अंगूर है। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 गुणे y यानी 2y। अब कितना रुपए टोटल देना पड़ता है, यानी भाई 4 किलोग्राम जो है सेब का मूल्य 4x हो जाएगा और 2 किलोग्राम अंगूर मूल्य जो है 2y हो जाएगा, और दोनों का जो सम होगा, योग होगा, किसके बराबर है, 300 रुपये के बराबर है, क्योंकि 300 रुपये देना पड़ रहा है ना, 300 रुपये देना पड़ रहा है, ये 300 रुपये। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। और इसको जैसे अगर सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, सिंपलीफाई थोड़ा कर दीजिए, यहाँ 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2 जो है कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा प्लस क्या बचेगा y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे देखिए, अब यहाँ भी 2 निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। अब 2 दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2x प्लस y इक्वल टू कितना, 150 यानी 150 रुपये। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 फाइनली रूप से है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, और यहाँ पर क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब ये जो है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोग अभी बनाए हैं, इसको आप जैसे इक्वेशन नंबर 2 अभी कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, इसको आप इस इक्वेशन नंबर 2 डिलीट कर दीजिए, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इसको क्वेश्चन क्या है, बीजगणितीय रूप है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दिए गए प्रश्न का, दिए गए क्वेश्चन क्या है, बीजगणितीय निरूपण है, यानी अलजेब्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मिला है बीजगणितीय निरूपण के माध्यम से। अब हम लोग जो है इन्हीं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, ये जो 2 समीकरण हमको प्राप्त हुए हैं, इन्हीं दोनों समीकरण हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। यानी अब इन्हीं दोनों समीकरण हमको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी ज्यामितीय निरूपण करना है। तो उसके लिए मैं क्या बताया था कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए उसका हमको कम से कम जो है 2 सॉल्यूशन पता होना चाहिए।
तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। और चूँकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दोनों समीकरण जैसे अलग अलग हम पढ़ेंगे तो इनका क्या होगा, एक हल या एक से अधिक हल या अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यानी इसमें जो वेरिएबल एक्स और वाई प्रयोग किया गया है, एक्स और वाई तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और जिस जिस एक्स और वाई की वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगी। तो हमको जो है इन दोनों इक्वेशन का कम से कम दो सोल्यूशन हमको निकालना है। दो सोल्यूशन हम जब निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्राफ तब बना लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना? तो आइए हम लोग जो है कम से कम जो है दोनों इक्वेशन का कम से कम दो सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। आइए जैसे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है एक्स 2x है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 160 है, 160 एक्स प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 160 है। अब मैं क्या बताया था, अब x और y वैल्यू हम यानी कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 0 रखेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह रखेंगे जब, जैसे x बराबर 0 हम ले लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में नॉन वेरिएबल हो जाएगा। यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण जब हो जाएगा तो एक कोई चर रहेगा तो उसको हम ट्रांसपोज मेथड से उस चर वैल्यू हम निकाल लेंगे, उस वेरिएबल वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से पिछली क्लास में आप लोग बताते हुए आ रहे हैं, किसी बच्चे कोई डाउट नहीं हो। जैसे अब x बराबर जैसे हम 0 ले रहे हैं, रखिए यहाँ x बराबर 0, 2 इंटू 0, एक्स पोजिशन 0 रख रहे हैं, प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 160। अब 2 इंटू जब 0 करें क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। अब 0 को जब y में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y ही प्राप्त होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 यानी 160। यानी x बराबर जब 0 ले रहे हैं तो y वैल्यू तब क्या निकल रही है, तब y इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, 160। यानी कोऑर्डिनेट जो हमको मिला, कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 और 160, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब हम y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लीजिए, y बराबर जब 0 लेंगे तब देखिए यहाँ पर 2x है, 2x और प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू क्या, 160। अब 2x में जब 0 ऐड करें क्या आएगा, 2x ही आएगा, इक्वल टू क्या है, 160 है। तो 2x इक्वल टू 160 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 160 पूरे का 5 जैसे 2। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे 160 को तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या, 80 हो जाएगा। यानी y बराबर 0 लेने पर तब x वैल्यू क्या निकल रही है, तब यानी देन वो x इक्वल टू क्या निकल रहा है, 80। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ, 80 और 0। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया, दो जब कोऑर्डिनेट हमको पता हो गए हैं, अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम इक्वेशन नंबर 1 हम पुट करके देख लें कि क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब क्या होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। इस तरह से हमको दो सोल्यूशन जब पता हो जाएगा तो दो सोल्यूशन जब हम पता हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हम उसका ग्राफ बना लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। आइए हम लोग जो है कोऑर्डिनेट नंबर 1 को जो है इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x इक्वल टू क्या है बच्चे, x इक्वल टू क्या है, 0 है, y इक्वल टू क्या है, 160 है, 160। हाँ, रखिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x यानी x पोजीशन क्या रख रहे हैं, 0, 2x है ना, 2x x पोजीशन 0 प्लस y पोजीशन क्या रख रहे हैं, 160 इक्वल टू क्या, सॉरी 160 है ना, y पोजीशन 0, y पोजीशन पे 160 रख रहे हैं ना, और राइट साइड क्या है, 160 है। अब 2 में जब 0 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 0 प्लस क्या, 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। अब 0 में जब 160 जोड़ेंगे क्या आएगा, 160 ही आएगा, यानी 160। इधर क्या आ जाए, इधर भी क्या आएगा, 160। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, x बराबर 0, y बराबर 160 पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x बराबर 0, y बराबर 160 जो है इस इक्वेशन का सलूशन है। इसका मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सलूशन है।
एक सोल्यूशन हमको पता हो गया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट को भी हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, देखते हैं क्या इससे भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर कोऑर्डिनेट जो दूसरा हम लोग निकाले हैं उससे इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, तब एक दूसरा वाला वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन 1 का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आइए हम लोग कोऑर्डिनेट जो दूसरा निकाले हैं उसको भी पुट कर दे रहे हैं। तो एक्स बराबर क्या निकल कर आया है, एक्स बराबर क्या है 80 है, 80 है। वाई बराबर क्या है, वाई बराबर 0 है। रखिए एक्स पोजीशन पर 80 रखिए, 2 इंटू 80 और प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या है 160, 160। अब 80 में जब 2 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 160 होगा, 160 प्लस कितना 0 इक्वल टू क्या 160। अब 160 में जब 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 160 ही आएगा, 160 इक्वल टू कितना 160 ही आएगा, यानी 160। इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है किस वैल्यू पर, एक्स बराबर 80 पर वाई बराबर 0 पर, यानी एक्स बराबर 80 पर वाई बराबर 0 पर इक्वेशन 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एक्स बराबर 80 वाई बराबर 0 इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। इसका मतलब जो दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं ये भी क्या है इक्वेशन नंबर 1 क्या सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है, आप इसको नोट करते रहिए। इसी तरह जैसे हम लोग अब इक्वेशन नंबर 2 का भी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे, और जो कोऑर्डिनेट हम लोग तैयार करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन 2 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। जिस कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन नंबर 2 जो है सेटिस्फाई होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। और इक्वेशन नंबर 2 का कम से कम हमको 2 सोल्यूशन निकालना है ग्राफ बनाने के लिए। तो आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर अब 2 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जैसे क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 यही है ना 4x नहीं, ये 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 150 है, 150 है, 150 है, 150। इस तरह से अब हम लोग इस इक्वेशन पहले एक्स बराबर 0 लेंगे, रखिए यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 150। तो 2 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, प्लस वाई इक्वल टू क्या 150 आएगा, 150 जीरो में जब वाई ऐड करेंगे तो वाई ही आएगा, वाई इक्वल टू क्या आएगा तब 150। इसका मतलब क्या एक्स बराबर 0 पर लेने पर तब वाई वैल्यू क्या निकल रही है, यानी एक्स इक्वल टू 0 देन या तब वाई इक्वल टू क्या 150, तब जो है वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 150। यहाँ तक किसी डाउट नहीं, डाउट है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ 0 और 150, इस तरह से पहला कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इसी तरह जैसे अब हम लोग क्या लेंगे y बराबर अब 0 लीजिए, y बराबर 0 लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में y बराबर 0 रखिए, तो 2x प्लस वाई पोजीशन 0 इक्वल टू क्या 150। 2x में जब 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 2x ही आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 है, 150 है, 150। 2x इक्वल टू 150 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 पूरे का पान कितना 2, तो x वैल्यू क्या निकल कर आएगी 75, यानी y बराबर 0 पर तब वो x वैल्यू क्या निकल कर आ रही, तब x इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है 75, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ क्या 75 और 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया। अब दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2 हम पुट करेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 जो है सेटिस्फाई कर जाएगी इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस इक्वेशन नंबर 2 के सोल्यूशन होंगे। आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2
क्या है, जैसे एक्स बराबर हम क्या ले रहे हैं 0, वाई बराबर क्या ले रहे हैं, वाई बराबर 150 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यही है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या 150। एक्स पोजीशन 0 रखिए, 2 इंटू 0 प्लस वाई पोजीशन क्या 150 रखिए इक्वल टू क्या, ऐसे देखिए एक्स पोजीशन क्या रख रहे हैं 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई पोजीशन क्या 150 इक्वल टू कितना 150। अब 2 इंटू जब 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा प्लस कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू कितना 150। 0 में जो 150 जोड़ेंगे क्या आएगा 150 ही आएगा, यानी 150 आएगा 150। और इधर राइट साइड भी 150 ऑलरेडी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड यानी एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 150 पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी एक्स बराबर 0 वाई बराबर 150 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 150 इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 1 जो हम लोग निकाले हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरा जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं उसको भी पुट कर देख ले रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बराबर क्या है 75, वाई इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन नंबर पुट करिए, एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 75, यानी एक्स पोजीशन 75 2 इंटू एक्स है ना, तो एक्स पोजीशन 75, वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या 150। अब 75 टू मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150 आएगा प्लस 0 इक्वल टू कितना 150। अब 0 को जब 150 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 150 ही आएगा, और राइट साइड ऑलरेडी क्या है 150 है। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष एक्स इक्वल टू 75 वाई इक्वल टू 0 पर समान हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है इक्वेशन का। इसका मतलब इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू 75 वाई इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 75 वाई इक्वल टू 0 इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी जो है इस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सोल्यूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 का भी हमको 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 1 का भी 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का भी 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गया। अब दोनों हम इक्वेशन के माध्यम से जो है हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप यहाँ तक पहले नोट करिए, तुरंत नोट करिए, पहले नोट करिए, तब फिर हम आगे ग्राफ बनाते हैं। नोट करिए। नोट कर लिए, नोट हो गया। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, तो आइए जो है अब ग्राफ हम लोग बनाएंगे।
अब मैं मिटा रहा हूँ, 10 सेकंड अच्छा और समय दे रहा हूँ, नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप। 10 रुपये ग्राफ पेपर ले लीजिए आप। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप लोग जो है प्रैक्टिस करके बना लीजिए, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 पहले हम ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो 2 सोल्यूशन हम लोग निकाले हैं, क्या मिला है? पहला सोल्यूशन निकला है क्या? 0 और 160, यानी 0 और 160, यानी भुज जो है क्या है? 0, यानी अफीसा क्या है? 0 है। अब कोट यानी ऑर्डिनेट क्या है? ये 160 यानी 160 है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। जहाँ से ऊर्ध्वाधर जो है रेखा और क्षैतिज रेखाएं दोनों एक दूसरे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और ओरिजिन पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, यानी एक्स अक्ष चली गई दूरी 0 होती है, वाई अक्ष चली गई दूरी भी क्या होती है? 0 होती है। जैसे इसी पॉइंट पर भुज क्या होगा? 0 होगा। अब भुज क्या होता है? एक्स अक्ष चली गई दूरी। अब यहाँ पर एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या है? 0 है, एकदम कोई दूरी नहीं चली गई है, इसलिए जो है इसका कोऑर्डिनेट जो भुज होगा क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह जो है कोट जो होगी वो भी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि वाई से चली गई दूरी को हम कोट कहते हैं। यहाँ पर वाई से चली गई दूरी क्या है? 0 है, कोई दूरी नहीं तय किया गया है, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। और मूल बिंदु से जो है दाहिनी तरफ एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर जो है वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। मूल बिंदु से नीचे जो है वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस तरह पिछली क्लास में बताया हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 160। 0 और 160, ध्यान दीजिए, 0 और 160 है। 0 और 160। तो जैसे देखिए आप, 0 और 160 है, जैसे 0 और 160 है, तो अब यहाँ पे जैसे देखिए आप, भुज क्या है? 0 है। भुज क्या है? 0 है, यानी भुज जहाँ जो मिल रही है, कहाँ मिल रही है? मूल बिंदु पर ही मिल रही है। कहाँ मिल रही है? मूल बिंदु पर ही मिल रही है। अब कोट क्या है? 160 है। अब कोट क्या है? धनात्मक है। धनात्मक है, इसका मतलब वाई एस जो चली गई दूरी कहाँ है? मूल बिंदु से ऊपर तरफ है, 160। अब 160 का अगर हम सेंटीमीटर लेंगे तब भी बहुत लंबा हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर तब भी लंबा हो रहा है ना। तो मैं जो है 160 सेंटीमीटर को मैं जो है मान ले रहा हूँ। सपोज दैट मैं मान ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर पर है। 4 सेंटीमीटर पर 160 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ। आप अगर 160 जो है इसको सेंटीमीटर में लेंगे या मिलीमीटर लेंगे तब भी लंबा होगा ना। 160 को जैसे मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, 160 को मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो बहुत लंबा जाएगा, ग्राफ ऊपर बनेगा ना। तो इस तरह से अगर इंच में लेंगे तो और लंबा जाएगा। इस तरह से 160 से को जो यहाँ दिया गया है, जो कोटि है, कोट जो 160 है, 160 को मैं मान ले रहा हूँ कि 4 सेंटीमीटर पर है, 4 सेंटीमीटर पर है। और इसको जो है आप ग्राफ और नंबरिंग कर लिया करिए। जैसे इधर कैसे +1 +2 +3 +4, इस तरह साइंस 1, इधर -1 -2 -3, ऊपर जो है +1 +2 +3 +4, इस तरह से ऊपर -1 -2 -3, इस तरह से नीचे। बात समझ रहे हो नहीं?
तो जैसे देखिए यहाँ पर भुज तो क्या है 0 है, कोट क्या है 160 है। 160 को मैं मान ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर पर है वाई एच पर, चूँकि धनात्मक है ना, इसमें ये वाई एच पर जो है मूल बिंदु से ऊपर तरफ चली गई दूरी है 4 सेंटीमीटर में मान चल रहा हूँ। चार सेंटीमीटर यहीं पर है, यहीं पर है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0 और 160, 0 और 160 इस तरफ प्राप्त हो रहा है। और इस कोऑर्डिनेट को जैसे मैं ए रख दे रहा हूँ, नाम क्या ए, और इस कोऑर्डिनेट में क्या नाम दे रहा हूँ बी। इसका मतलब ए कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। कौन कोऑर्डिनेट? ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है, नहीं डाउट है ना। अब दूसरा कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 1 का ही दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा सलूशन 80 है और क्या है 80 है और क्या है 0 है। यानी भुज क्या है 80 है, भुज क्या है 80 है, भुज क्या है 80 है। और जो भुज 80 है क्या है धनात्मक है, यानी एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी है मूल बिंदु कहाँ है? दाहिनी तरफ है। अब कोट क्या है 0 है, कोट 0 है तो कोट कहाँ मिलेगी? इसी मूल बिंदु पर ही मिलेगी। तो पहले भुज को आप रखिए, भुज क्या है 80 है। अब यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए 80 का दूना क्या होता है? 80 का दूना 160 होता है, 80 का दूना 160 होता है। और 160 को हम लिए हैं 4 सेंटीमीटर पर, तो 80 कहाँ लेंगे? उसकी आधी दूरी पर लेंगे। ध्यान समझिए, जो पैमाना हम ले रहे हैं सभी को लिए बराबर लेंगे। जैसे 160 के लिए मैं 4 सेंटीमीटर मान चल रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर मैं लिया हूँ, तो 80 कहाँ लेंगे? 80 चूँकि 160 का आधा है, तो इसका मतलब उसकी आधी दूरी पर लेंगे। 4 सेंटीमीटर में 160 लिया तो उसका आधा जो होता है 80 होता है, तो 4 सेंटीमीटर का आधा क्या हो जाए 2 सेंटीमीटर। यानी 80 को हम जहाँ लेंगे कितना लेंगे 2 सेंटीमीटर लेंगे। किस पर? एक्स अक्ष पर। चूँकि एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी है धनात्मक है, यानी भुज क्या है धनात्मक है। इसका मतलब एक्स अक्ष चली गई जो दूरी है मूल बिंदु कहाँ है? मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है। तो 80 को हम कितनी दूरी पर लेंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर में 160 लिए हैं और 160 का आधा जो होता है 80 होता है, इसलिए 4 सेंटीमीटर 160 लिए हैं तो उसकी आधी दूरी पर हम जो है यानी 2 सेंटीमीटर 80 लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर मैं यहाँ नाप ले रहा हूँ। जैसे देखिए यही पॉइंट प्राप्त होगा यहाँ पर, यहीं पर ये अब भुज जो है 80 है यहाँ पर लेंगे। और कोट क्या है 0 है, कोट मानी यानी यहीं पर मिलेगी, मूल बिंदु पर ही मिलेगी। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हमको हुआ क्या हुआ? इस कोऑर्डिनेट में क्या माना हूँ? बी माना हूँ ना, जैसे बी। कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ है 80 और 0 यहाँ पर। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट के माध्यम से पहले आप जो है ग्राफ बनाइए। इसके माध्यम से मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इस तरह से ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इस तरह ग्राफ प्राप्त हो रहा है पहले समीकरण के माध्यम से। 21 समीकरण के लिए है, समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण नंबर 1 क्या है? x 2x है, 2x और प्लस y इक्वल टू कितना है 160। समीकरण नंबर 1 के लिए जो है इक्वेशन, समीकरण नंबर 1 के लिए जो है ग्राफ प्राप्त हुआ है। इसी तरह समीकरण नंबर 2 के लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 के लिए जो पहला हमको सलूशन प्राप्त हुआ है क्या है 0 और 150, यानी 0 और 150 है। तो 0 मतलब भुज क्या है 0 है, इसका मतलब मूल बिंदु पर ही मिलेगी। और कोट क्या है 150 है, और कोट क्या है जो 150 है, 150 जो कोट है क्या है, कोट जो 150 है, कोट जो 150 है धनात्मक है, धनात्मक है। इसका मतलब जो वाई चली गई दूरी है कहाँ है? मूल बिंदु से ऊपर तरफ है। तो अब 150 सेंटीमीटर जैसे हम लेंगे, अगर सेंटीमीटर में ही अगर लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है ना, और इंच में लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा।
तब हम क्या करेंगे, 150 सेंटीमीटर में कुछ दूरी इस तरह से अपने आप मैं मान ले रहा हूँ, अपने आप हम लोग कुछ दूरी इस तरह से मान ले रहे हैं। तो जैसे देखिए 150 की जो दूरी मैं मान ले रहा हूँ, सपोज दैट 3 सेंटीमीटर में मान ले रहा हूँ। कितना? 3 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर है, सपोज दैट 3 सेंटीमीटर पर है। तो 3 सेंटीमीटर, जैसे 3 सेंटीमीटर पर है अगर, तो 3 सेंटीमीटर जैसे मैं मान ले रहा हूँ। वाई एस चली गई दूरी कहाँ है? 3 सेंटीमीटर पे कोटि है, यही है 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर, यहीं पर प्राप्त हो रहा है, यहीं पर प्राप्त हो रहा है, इस तरह से यहीं पर कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। अब इस कोऑर्डिनेट को मैं सपोज दैट क्या मान ले रहा हूँ? P, और इसको क्या मान ले रहा हूँ मैं? Q। तो यानी P वाला जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, क्या 0 और 150, यानी P कोऑर्डिनेट नंबर P यहाँ प्राप्त हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? दूसरा यानी सलूशन क्या है इक्वेशन नंबर 2 का? 75 और 0। अब जैसे देखिए 75 जो है किसका? 150 क्या है? आधा है। 75 जो है 150 का आधा है। अब हम जो है 150 लिए हैं 3 सेंटीमीटर पर, और उसका आधा 75 होता है, तो उसकी आधी दूरी फल लेंगे। यानी 3 सेंटीमीटर जब 150 लिए हैं तो 75 को हम जो है 3 सेंटीमीटर का आधे दूरी पर लेंगे। यानी 3 सेंटीमीटर जब आधा दूरी लेंगे आप, कितना? इसका मतलब क्या? 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर जो है 75 क्या है? भुज है। भुज मतलब यह सच चली गई दूरी, और यहाँ भुज जो है धनात्मक है। धनात्मक है, इसका मतलब जो है भुज कहाँ है? यह सच पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी है। तो इसका मतलब जो हम दूरी इसको लेंगे 75 सेंटीमीटर, कहाँ लेंगे? 3 सेंटीमीटर का आधी दूरी पे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हम 150 ले रहे हैं, और 150 का आधा 75 होता है। तो जब 150 का आधा 75 होता है, 3 सेंटीमीटर हम 150 लिए हैं, 3 सेंटीमीटर का आधी दूरी हम 75 तब लेंगे। यानी 3 सेंटीमीटर जब आधा दूरी लेंगे तो क्या? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर पर हम क्या ले रहे हैं? 75 ले रहे हैं। 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए 1.5 सेंटीमीटर, देखिए यही आ रहा है। यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ये 1.5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब यानी कोऑर्डिनेट जो है, ये जो क्यू हम ले रहे हैं, भुज जो है, अब यहीं पे लेंगे 75, और कोड क्या है? 0 है। कोड 0 है, इसका मतलब कोड कहाँ मिलेगी? इसी मूल बिंदु पर ही मिलेगी। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमको यहाँ प्राप्त हो गया, कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ? कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ? Q। यानी कौन कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ यहाँ पर? Q मतलब कि 75 और 0। ध्यान दीजिए। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग मिला दें। अगर इस कोऑर्डिनेट का मिला देंगे तो वही हमको ग्राफ मिल जाएगा। आइए इसको मिला देते हैं। देखिए ये क्या है? अभी जो पहला हम लोग बनाए थे, पहली वाली जो हम लोग लिए थे, ए बी लाइन लिए थे, ए बी रेखा प्राप्त हुई थी, ए और बी प्राप्त हुआ था। अब ये जो प्राप्त हो रहा है, अब जैसे देखिए ए पी क्यू प्राप्त हो रही है। पी क्यू जा करके जो है ए बी के यहीं इंटरसेक्ट कर रही है। आगे देखिए यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहीं पर
यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये क्या है, ये P है और ये क्या है, Q है। ये क्या है, सॉरी क्यू लिए हम लोग ना P लेंगे यहाँ पर, P ध्यान दीजिए, PQ रेखा है यही, ये PQ रेखा है। अब PQ रेखा किस समीकरण के माध्यम से मिली है, समीकरण नंबर 2 के माध्यम से। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 150। इसी के माध्यम से ग्राफ प्राप्त हुआ है। और दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के लिए क्या होगा, सलूशन होगा। यहीं पे जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा दोनों रेखाओं के लिए, यानी दोनों समीकरण के लिए सलूशन प्राप्त होगा। दोनों, चूँकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं ना, जब प्रतिच्छेदित दोनों रेखाएं करेंगी और प्रतिच्छेदित सिर्फ एक ही जगह कर रही हैं, एक ही जगह करेंगी, प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक कोइंसिडेंट नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट जब रेखाएं करेंगी तो सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर जो कोऑर्डिनेट जो प्राप्त होगा वो ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी इस कोऑर्डिनेट पर जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जब सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब यही कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों सलूशन, दोनों समीकरण लिए क्या है, दोनों इक्वेशन लिए क्या है, सलूशन है। तो हमको खाली अभी क्या दिखाना था, इसका ज्यामितीय निरूपण दिखाना था। ज्यामितीय निरूपण हम लोग दिखा दिए। ये बीजगणितीय निरूपण था, ज्यामितीय निरूपण है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, तुरंत नोट करिए। किसी बच्चे कोई डाउट है, समझ नहीं आया क्या, किसी को नहीं समझ में आया क्लास को आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए, हमें पूरा उम्मीद है ज़रूर समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, आप जो है हम अपने डाउट हमारे कमेंट बॉक्स पर आप डालिए, जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और आप 10 रुपये ग्राफ पेपर आप ले लीजिए, ग्राफ पेपर पर जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं आप वहाँ पर जो है उसकी प्रैक्टिस करिए। आप नोट करिए तुरंत, नोट कर लिए। जैसे देखिए दोनों रेखाएं दोनों यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे देखिए यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहीं पे जो कोऑर्डिनेट होगा मिलेगा हमको। अब जैसे देखिए नंबरिंग जब हम करेंगे +1 +2 +3 इस तरह सेंटीमीटर में करेंगे जैसे, और यहाँ भी -1 -2 करेंगे, यहाँ भी जैसे दाहिने साइड +1 +2 +3 इस तरह नंबरिंग करेंगे, -1 -2 -3 नीचे तरफ नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे, डॉटेड लाइन मिलाएंगे और इसको यहाँ डॉटेड लाइन ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट x अक्ष चली गई दूरी यानी भुज प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो होगा y अक्ष चली गई दूरी, मतलब कि ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, कोट होगी, और ये दूरी क्या होगी, यह सब चली गई दूरी यानी भुज होगी। तो यहाँ पर जो भुज और कोट प्राप्त होगा, यानी जो ऐसा कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको निर्देशांक प्राप्त होगा वो ऐसा निर्देशांक होगा कि दोनों समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जो दोनों समीकरण के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, दोनों समीकरण के लिए क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। तो अभी हम लोग अगले जो है अगले एक्सरसाइज में वही हम लोग पढ़ना है। तो अभी हम लोग खाली जो है इस जो इक्वेशन सॉरी जो अभी क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को उसका जो है बीजगणितीय निरूपण करना था, यानी अलजेब्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन करना था। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के माध्यम से कर दिए, और उन्हीं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का हम लोगों को ज्यामितीय निरूपण करना था, यानी ज्योमेट्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन करना था, यानी ज्यामितीय निरूपण करना था। हम लोग ज्यामितीय निरूपण इस तरह से कर दिए। तो दोनों रेखाएं हमको इस तरह से प्राप्त हो रही हैं, और दोनों रेखाएं जो है यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। आप इसको नोट कर लिए हैं, अगर नहीं नोट किए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम फिर जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।